अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फ्रेंड्स। आज हम कर रहे हैं एनसीएम 101 का लेक्चर नंबर 16, टाइप्स ऑफ प्रिंट मीडिया। तो टाइप्स ऑफ प्रिंट मीडिया के जनाब फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। खैर उसने ये ज़रूर कहा है कि 150 साल पहले मतलब 1000 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था प्रिंट मीडिया जैसा, और 19th सेंचुरी में ये प्रिंट मीडिया आया और इसने हर जगह पे अपना इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता गया। इसने बिजनेस एडवर्टाइजमेंट में भी, इसने प्रिंट मीडिया में भी, हर तरह की चीज़ में हमारी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जॉब आता गया, फिर ये ग्लोबली तौर पे काफ़ी फैल गया, इसमें लोगों का मतलब काफ़ी इंट्रैक्शन हो गई, सबकी कम्युनिकेशन काफ़ी चीज़ें। तो ये जी मैथ कम्युनिकेशन का ये इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। नीचे आ जाए तो उन्होंने उसकी 3 टाइप्स बताई हैं, जिसमें मैथ पेपर आता है और बुक्स आ रही हैं। तो न्यूज़पेपर के बारे में उसने बताया। उसने ये कहा है, इट टुक अबाउट 115 years to invention of a print press in the middle of 15th century that the world witnessed first regular publication which is defined as a newspaper। तो इसमें उसने ये बात की है कि 15 सदी के बाद कि जो इसकी 15 मतलब 150 साल के बाद जो प्रेस मीडिया था, प्रिंट प्रेस मीडिया जो था, उसने अखबार से तकरीबन 150 साल के अरसे में जब दुनिया में पहली बार रेगुलर पब्लिकेशन बाकायदा देखी जाने लगी, उसको प्रॉपर तौर पे समझा जाने लगा। तो ये कब उसको प्रॉपरली उसको समझा जाने लग रहा था, ये 15th सेंचुरी में, जब जब हमें ये पता लगा कि भाई न्यूज़पेपर भी कोई चीज़ होती है, प्रॉपरली उसे तब समझा गया था 15th सेंचुरी में। उसके बाद सारी पब्लिश्ड चीज़ें होना शुरू हुई थी और उसके बाद सारा आगे का प्रोसेस शुरू हुआ था। अब वो आगे ये कह रहा है कि although it has been claimed to have decorated the first newspaper mixed news in China। तो वो ये इसमें ये बात कर रहा है कि उसने ये दावा किया था और कि वो पहले उन्होंने कहा था कि हम ये दावा करते हैं हम इसको सजाएंगे इस तरह से जैसे इन्होंने मिक्स्ड न्यू इन चाइना में सजाया था एक उसका फर्स्ट न्यूज़पेपर को। ये उनका दावा था। लेकिन अब जो रीडर्स उसको पे करते थे, जो रीडर्स, क्योंकि न्यूज़पेपर कुछ रीडर्स पढ़ते थे, जो वो पढ़ते थे वो ये पढ़ते थे गज़ट। जब वो गज़ट पढ़ते थे तो उनको एक स्मॉल कॉइन वो देते थे वेनिटेन गवर्नमेंट को, ठीक है। 1556 में 15th सेंचुरी के बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ कि भाई मैगजीन भी कोई चीज़ होती है, न्यूज़पेपर कोई चीज़ होती है, सॉरी। तो न्यूज़पेपर की बात करें, अब उसने कहा कि द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर वाज हेल्ड अ रिलेशनशिप इन अ फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन फ्रांस 1605। 1605 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर रिलेशनशिप के तौर पर फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड हुआ था फ्रांस में 1605 में। फर्स्ट न्यूज़पेपर एमसीक्यूज है, कब हुआ था? 1605 में। उसके बाद जनाब आप नीचे आ जाए तो 16th सेंचुरी से पहले तो ये कि फ्रांस में पहला पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर, उसके बाद 16th सेंचुरी से जी न्यूज़पेपर पब्लिश होते गए लंदन और उसके बाद फ्रांस, अमेरिका, हर जगह पे ये न्यूज़पेपर पब्लिश होते गए। आपको ये स्वीडन वगैरह ये सब चीज़ों को भी इतनी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को सब कुछ समझ आ जाएगी कि इसमें क्या है कि भाई टेलीग्राफ इज इन्वेंट टेलीग्राफ कब इन्वेंट हुआ, न्यूज़पेपर कहाँ पे पब्लिश हुआ, कि कब हुआ था, कौन से दौर में हुआ था, किस वक्त हुआ था, ये सब सिर्फ यही बातें। नीचे आ जाएंगे तो उसके कंटेंट आ जाएंगे। कंटेंट आता है कि वो कहता है कि न्यूज़पेपर के अंदर क्या चीज़ है, कंटेंट किन किन चीज़ों का कंटेंट होता है। कंटेंट ये होता है कि आपके इसके पीछे कितना मवाद होता है, किस किस चीज़ पे आपने बेस्ड की होती हैं अपनी चीज़ें, किस किस चीज़ पे आपकी चीज़ें बेस्ड होती हैं, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, वो सब आता है। तो जी उसके फीचर्स थे पॉलिटिकल इवेंट्स, क्राइम्स, बिजनेस, कल्चर, स्पोर्ट, ओपिनियन, न्यूज़पेपर, फोटोग्राफ्स, इन सब चीज़ों के ऊपर जी उन्होंने कहा कि हमारी इसके ऊपर उनके कंटेंट होते हैं। अब वो ये भी हो जाता है कि खुद से लिखी हुई किताबें भी होती हैं, ठीक है, इंस्टोरेटेड स्टोरीज भी होती हैं, अपने से खुद लिखी हुई किताबें होती हैं, और रेदर देन वेज कि ये खुद से लिखी होती हैं, ये सब चीज़ें खुद से लिखी होती हैं। मैगजीन्स पहले खुद से ही तैयार होती थी, ठीक है। सम स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ न्यूज़पेपर में इंक्लूडिंग आर, कुछ फीचर्स हैं न्यूज़पेपर में जो कि इंक्लूड होते हैं। तो वेदर न्यूज़ एंड फॉरकास्ट, तो जी ये हमारे मौसम के बारे में और मौसम की पेशन गोई करते हैं, और उसके अलावा ये मुशाहिदा कॉलम होते हैं, ठीक है, और क्रिटिकल ये जो सब है मूवीज़ रेस्टोरेंट के बारे में ये तनकीदी जायजे करते हैं। ये सब चीज़ें जो गॉसिप्स होती हैं, गॉसिप का कॉलम होता है, गपशप का होता है, जायकों का होता है, ठीक है, हॉलकास्ट होते हैं जायके।
का मतलब होता है किसी का स्केच बनाना, किसी को स्केच क्रिएशन में करना। उसके बाद आता है फूड का कॉलम आ जाता है। ये सब चीज़ें जी इसके कंटेंट होते हैं इसके अंदर। न्यूज़पेपर की टाइप्स होती हैं। ये टाइप्स इनमें टाइप्स में आते हैं 5 तरह की। एक इंटरनेशनल होता है, वीकली होता है, संडे होता है, लोकल होता है। ये सब चीज़ें की न्यूज़पेपर की टाइप्स आ जाती हैं। सर्कुलेशन में ये चीज़ होती है, अ बिग इशू ऑफ अ न्यूज़पेपर इज ऑलवेज साइज देयर ऑफ सर्कुलेशन। So this is determined in the revenue is the generate the number of a people it can be employed within. अब वो इसमें ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं करे ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी मैं लास्ट पे एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर दूंगी। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि जी जापान में ये आया, इतने में सर्कुलेशन जिसकी हुई, और ये इसका टाइटल थे। ये सब चीज़ें भी उन्होंने लिखी हुई हैं, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट को याद करने वाली चीज़ भी नहीं है ना। मेरा ख्याल है कि जो अब तक आपका रिसेंटली मिड टर्म का एग्ज़ाम आया था उसमें भी कोई इसमें से चीज़ नहीं आई। मैगजीन की बात आ गया। मैगजीन इज अ periodical publication containing the variety of articles generally financed by the advertising purchased by reader or both. अच्छा जी, वो इसमें ये और सिर्फ मैगजीन के बारे में यही बात कर रहे हैं। इसका मैगजीन वैसे आपकी ये डेफिनेशन है, और मैगजीन के बारे में जो ये बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मैगजीन वैसे तो इस पे आर्टिकल्स में बड़ी वैराइटीज़ आ गई हैं, काफ़ी चीज़ें, और इसको रीडर परचेज करते हैं, इसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, इसको हर तरह से प्रॉपरली देखा जाता है। लेकिन मैगज़ीन एक पीरियडिकल पब्लिकेशन है जिससे जिसके मज़मून जिसको आम तौर पर माली अमानत के तौर पे लिया जाता है, ठीक है। और इसको कुछ ऐसा नहीं, ऐसा तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। इसके अलावा उसमें डेट इज़ एक्चुअली पब्लिश्ड, उसकी डेट बड़ी पब्लिश्ड होती है। और ये वो मैगजीन पे बड़ी टाइप्स आती हैं, बहुत तरह के मैगजीन्स होते हैं। आर्ट मैगजीन है, बिजनेस है, म्यूज़िक, कंप्यूटर, चिल्ड्रन, हेल्थ, हिस्ट्री, हारमोन, इंस्पायरेशन, मैन, वुमेन, लग्जरी, न्यू, ऑनलाइन, ये सब हैं, सारे मैगजीन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो पोर्नोग्राफिक मैगजीन, हर तरह के मैगजीन, रीजन के ऊपर टीन होता है जी, टीन मैगजीन होता है, नॉर्मल मैगजीन, उसके बारे में। अच्छा जी, अब कंज्यूमर मैगजीन की बात आ गई है, तो कंज्यूमर मैगजीन्स के बारे में वो ऐसा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब इतने खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो कंज्यूमर मैगजीन्स के बारे में जो वो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कंज्यूमर मैगजीन इज आर एम्ड एट अ पब्लिक इज यूजली अवेलेबल थ्रू रिटेल आउटलेट्स, ठीक है। दे रेंज टू द जनरल इंटरेस्ट, टाइटल, टाइम, ये वो, कंपोजिशन, एंटीरियल, द बॉटम, टॉप ऑफ द। अच्छा, इसमें वो कुछ भी इतना है करें। कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट, कंज्यूमर मैगजीन्स वो होते हैं जो कि मैगजीन्स हमें किसी दुकानदार के ऊपर पास भी मिल जाते हैं, वो हमें हर तरह से एक्चुअली में वो अवेलेबल होते हैं, किसी भी जगह पे, किसी भी जगह पे अवेलेबल हो सकते हैं, किसी दुकानदार पे, दुकान पे भी अवेलेबल हो सकते हैं। ये कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट हैं। अब बिजनेस मैगजीन्स आ गए, ये सॉरी साइकोलॉजिस्ट मैं बोल रही हूँ, ये मैगजीन्स हैं। आगे बिजनेस मैगजीन्स आ गया। मैनी मैनी बिजनेस मैगजीन्स आर अवेलेबल ऑनली, ठीक है। ये प्रीडोमेंटली एंड सब्सक्रिप्शन, ये सब वो मैगजीन्स होते हैं जो कि बिजनेस में है किसी का इम्पोर्टेंट नहीं है। बिजनेस की फॉर्म उन्होंने मैगजीन्स में ज़रूर दी हुई है, लेकिन उसमें इतना कुछ भी नहीं होता। उसमें इंटरव्यूज़ होते हैं, भाई बिजनेस में आज वो लोवेस्ट कंपनी से हाईएस्ट कंपनी में कैसे चला गया, और उसमें कुछ व्हीकल्स की बात होती है, कुछ कॉलम्स की बात होती है, कुछ योरसेल्फ फीचर्स की बात होती है, अब कुछ इश्यूज़ पे बात होती है। तो बिज़नेस में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती, और बिज़नेस को ना इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसके बाद जो आ जाता है स्कॉलर, स्कॉलर के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता। इन्होंने सिर्फ इधर ये लिखा हुआ है इस वाले पैराग्राफ में, ये बात हो रही थी कि एक जो किसी हाथ से स्केच बना हुआ था, तो जी उसने उसको फाइंड आउट किया, और उन्होंने कहा कि शायद ये ऐसा कोई पहला फर्स्ट ऐसा ख़ानदान होगा जिसने कि इसको स्केच को फाइंड आउट किया है, और इस स्केच को फाइंड आउट किया, और ना इस स्केच को फाइंड आउट किया, और स्केच उनको कैसे मिला था, ये एक मतलब जो है ना अकाउंट की उसकी बुक जिसके अंदर ये स्केच पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जी ये वाला तो उन्होंने फाइंड आउट किया, और ये मिस्र का पहला ख़ानदान था जिसने स्केच फाइंड आउट किया, और वो कब किया था, BC
220 240 टू 400 में। तो अब आगे मिडल एज, वो कहता है बिफोर द इन्वेंशन ऑफ अडॉप्टेशन एंड प्रेस प्रिंटिंग प्रेस ऑलमोस्ट ऑल बुक्स वेयर कॉपी टू हैंड विच मेड ऑफ बुक्स एक्सपेंसिव एज कंपैरेटिवली रियल। अच्छा, अब वो इसमें ये बात कर रहे हैं कि ये जो बुक्स थी ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी और ये बड़ी हाथ से लिखी होती थी और बहुत एक्सपेंसिव भी होती थी और बड़ी नायाब होती थी। रेयर मतलब नायाब। तो ये आज से 500 साल पहले के भाई ये ऐसे ही होता था जैसे बहुत चीज़ें नायाब हो गई। 19th सेंचुरी आर लोगर आर लार्जर कैलकुलेशन हेल्ड टू अराउंड 500 वॉल्यूम। तो ये ये चीज़ें उन्होंने 500 ईयर से पहले से 19th सेंचुरी से ये चीज़ें शुरू हुई थी। अच्छा, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की जो वो बात कर रहे हैं वो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना आपको इतना देखने की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ उन्होंने ये बात की हुई है कि इन्वेंट किया था, पहले अफोर्डेबल था, बाद में चीज़ें रियल हो गई, पहले अवेलेबल थी, बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये गायब हो गई और 100 वैरायटी वेरियस बुक्स थी। बहुत हज़ार ऐसी बुक्स थी जो कि पहले बड़ा बहुत उसको आम लिया जाता था, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता प्रिंटिंग प्रेस की वजह से वो बिल्कुल आम हो गई हैं, बिल्कुल ही रेयर हो गई हैं भाई, बिल्कुल नायाब हो गई हैं। अब बात करें यहाँ पे पेपर्स की, तो वो पेपर्स के बारे में यही बात करेंगे कि ये जो था यूरोप में 11th सेंचुरी में से लेकर 16th सेंचुरी तक वेलियम एक पेपर है जो कि अब बहुत रेयर हो चुका है, बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। ठीक है, ये देखें, ये मुस्लिम से होता होता यूरोप पहुंचा। ये पेपर्स मुस्लिम्स के पास था और इसने किया था जी चाइना ने। ये पेपर, इसका नाम है वेलियम। ये पेपर चाइना तक गया और की वो इसमें सिर्फ बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। आगे आ गया कैलकुलेशन। अच्छा जी, इसमें भी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ चीज़ें उन्होंने आपको फर्दर वैसे ही बताई हुई हैं। इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको कहूँ कि ये चीज़ें अगर आपने नहीं किया तो आप पास नहीं हो सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। 9th चैप्टर में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट था, वो आपको बता दिया है, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम्स में भी ज़्यादातर क्वेश्चन 9 में से ही आए हुए थे, लेसन नंबर 5 में से, लेसन नंबर 9 में से, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और जी इसमें तो बिल्कुल भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हायर कैलकुलेशन ऑफ बुक्स में इतनी बात ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि ये पहले ना कैलकुलेशन बुक्स में जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी, तो ये इस तरह से जो चीज़ें थी वो जनरली पब्लिक होती थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि ये जो चीज़ें थी ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होती गई। और इसमें उन्होंने एक ये भी बात की हुई है कि पहले इन चीज़ों की रसाई नहीं थी दुनिया में, लेकिन अब इनमें फिफ्थ सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी तक इसको देखा, इसको मतलब इसको मिलने में, इसको पाने में हमें रसाई हासिल हो गई है। पहले हमें इन चीज़ों में रसाई नहीं थी, पहले हमें ये बुक्स नहीं मिलती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें इन चीज़ों से रसाई हासिल हो गई। तो जनाब ये हमारा था 15 लेक्चर। और अगर 16 सॉरी, और अगर इसमें कुछ समझ नहीं आएगा तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा, हम आपको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। और मुझसे कमेंट में अपने साथ बात करते रहें मेरे साथ। और जो 15 लेक्चर है इंशाल्लाह हम उस, और मुझे 9 की क्या क्या और अब इसकी क्या समझ आ रही है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।